हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम आज से लेकर आए हैं आप लोग के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल ही एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। आप लोग यह प्रश्न के उत्तर देकर अपने आप का मूल्यांकन करें और जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं वे कृपया इसे याद कर ले। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनें। और किन्हीं को तैयारी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है। जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाया है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। ऑप्शन ए अगले भाग में, ऑप्शन बी पिछले भाग में, ऑप्शन सी पार्श्व भाग में, ऑप्शन डी मध्य भाग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्व भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं। मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं। ऑप्शन ए स्वाद, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी सुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। फटाफट बताइए आहार में लवण का मुख्य उपयोग है क्या है। हम लोग लवण का उपयोग आहार में क्यों करते हैं। ऑप्शन ए जल में भोजन के कणों की विलेगता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करता है। ऑप्शन सी पकाने की क्रिया को सरल बनाता है। ऑप्शन डी भोजन की स्वाद को बनाता है इसलिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि भोजन को स्वाद बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल एक लंबी नली है। आहार नाल जो है एक लंबी नली है। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है। फटाफट बताइए कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है कहाँ से कहाँ तक। मुंह से अग्नाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए क्या हो जाएगा। आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ तक विस्तारित है, मुंह से अमाशय तक। ऑप्शन बी अमाशय से बड़ी आंत तक, ऑप्शन सी छोटी आंत से गुदा तक, ऑप्शन डी मुंह से गुदा तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंह से गुदा तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन कौन करती है। ऑप्शन ए फेफड़ों, ऑप्शन बी क्षुद्रांत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी वृक्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्षुद्रांत। और इसका मीनिंग भी होता है छोटी आंत। ठीक है, तो पचा हुआ भोजन को अवशोषित वसा का वहन कौन करता है। तो सही आंसर है इसका बीच क्षुद्रांत। और इसका मतलब जो जैसे एक और इसका मीनिंग होता है जो छोटी आंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। फटाफट बताइए कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ऑप्शन बी बाजार में सस्ता होता है, ऑप्शन सी सुपाच्य होता है, ऑप्शन डी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे तले हुए
गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है या प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है जिसके कारण वे कैंसर जनक होते हैं? गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ। ऑप्शन ए वसा की, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन की, ऑप्शन सी पकाने के तेल की, ऑप्शन डी निकोटीन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसा की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी दूध। तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक कौन सा पदार्थ है? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी एल्केलाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी आहार क्या होता है? फटाफट बताइए, नाइट्रोजन आहार है क्या? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, लवण। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? फटाफट बताइए कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन ए यूरेएस, ऑप्शन बी जाइमेस, ऑप्शन सी माल्टेस, ऑप्शन डी डायस्टेस। क्या है इसका आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायस्टेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं? फटाफट बताइए। सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकर्बनिक यौगिक होते हैं, फफूंदी होते हैं। तो एंजाइम क्या है? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के जो प्रोटीन भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपर्युक्त सभी। तो जो एंजाइम के प्रोटीन भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एपो एंजाइम, ऑप्शन सी एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली जो है एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या? आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अनावश्यक अमीनो एसिड, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, ऑप्शन डी कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो सही सही इसका आंसर दीजिए कि मछली के प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस्टेज मतलब डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है कौन है? कौन है डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत? ऑप्शन ए लाल ग्रंथि, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। कौन सा एंजाइम है जिसके कारण HIV जो होता है वो अपना आकार को बदल लेता है? HIV अपना आकार बदल लेता है। ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ऑप्शन बी एंट्रोकाइनेस, ऑप्शन सी न्यूक्लियर ओटिडेट्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियर ओडिडेट्स।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? फटाफट बताइए कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? वसा है, खनिज है, जल है, शर्करा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शर्करा। और पहला यदि पूछता तो क्या होता? तो जल होता। ठीक है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है? फटाफट बताइए। देखिए पित्त का स्रोत पूछा है कि पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत। ठीक है, पित्त का स्रोत जो होता है ना वो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी फेफड़ों या फुसफुस मतलब फुफ्फुस में, ऑप्शन सी पलीहा में, ऑप्शन डी वृक्क या गुर्दे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन ए यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी बेसिक। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी या अनुकूलतम परिवेश कौन है इनमें से? तो ऑप्शन बी अम्लीय। ठीक है, जठर रस अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर किससे भरपूर होता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि लीवर जो है वो किससे भरपूर होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी वसा घुलनशील विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दीजिए कि वसा लीवर किससे भरपूर होता है? तो लीवर जो होता है वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? फटाफट बताइए कि टेबल शर्करा जो है वो किस प्रकार के शर्करा है? क्या फ्रुक्टोज है, वो गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुक्रोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है। अर्थात पूछ रहा है कि सब्जियों में अधिक मात्रा में क्या होती है जिसके कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है? ऑप्शन ए शर्कराओं की शर्करा की मात्रा होती है, ऑप्शन बी जल की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन सी विटामिन की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन डी एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। तो फटाफट बताइए कि सब्जी में अधिक मात्रा में क्या होती है जिसके कारण वे जल्दी खराब हो जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। फटाफट बताइए कि खाद्य प्रोटीन के देखिए प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ई मांस तथा अंडे, ऑप्शन बी दूध और सब्जियां, ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी एक प्रकार का शैवाल और अत्यंत सूक्ष्मजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? फटाफट बताइए कि रक्त को शुद्ध भी करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, और ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है कौन सा अंग? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तितली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर और सटीक आंसर ऑप्शन ए है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? देखिए, पित्त का उत्पादन पूछा है कि पित्त का स्त्राव कहाँ होता है या पित्त की उत्पादित कहाँ होती है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन है जो एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्यूमिनिन, कीरेटिन और एंजाइम। कौन है जो एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीरेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस ऊतक के किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? फटाफट बताइए, कौन से ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? ऑप्शन ए क्यूटाइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी कीरेटिन के, ऑप्शन डी ट्यूनिसिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कीरेटिन के, अर्थात जो हमारे शरीर में नख बने हैं, मतलब नख, नाखून, खुर, सींग जो बनते हैं जानवरों में, वो सभी किससे बनते हैं? तो कैरोटीन के बने होते हैं, कैरोटीन ऊतक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? फटाफट बताइए कि कौन सी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत सिरोसिस पैदा करती, फटाफट बताइए, धातु का नाम बताना है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर। ठीक है, ऑप्शन ए कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? फटाफट बताइए कि मनुष्य के भोजन के लिए, जो मनुष्य का भोजन है उसके लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए इसे खरीदना बहुत महंगा होता है इसलिए, ऑप्शन बी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उपाय उगाया जाता है इसलिए, ऑप्शन सी इसे कांच के हौस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है इसलिए, ऑप्शन डी यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? कौन है जो इसका लार का लाभ नहीं है? कौन सा लार का लाभ नहीं है, अर्थात सिलीवा का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है यह निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी है यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ऑप्शन डी है कि यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा पूछा है कि कौन सा जो है कि लाभ नहीं है, तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा कि यह आरबीसी की वृद्धि करती है, अर्थात यह आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? फटाफट बताइए कि लार जो है वह किसके पाचन में मदद करती है? वसा का पाचन करती है, स्टार्च का पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है कि विटामिन का पाचन करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर फटाफट दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च का पाचन करती है या स्टार्च की पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मुख से निकली लार वह पाचन करती है, मतलब लार किसकी पाचन करती है? प्रोटीन का, मंड या स्टार्च का, वसा का, विटामिनों का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वही क्वेश्चन था, सिर्फ घुमाया हुआ क्वेश्चन और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अन्न एक शुद्ध स्रोत है। अन्न एक शुद्ध स्रोत है किसका? अन्न से क्या प्राप्त होता है जो कि शुद्ध स्रोत माना गया है, उसके लिए एक शुद्ध स्रोत माना गया है, किस चीज़ के लिए माना गया है? तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए स्टार्च के लिए, ग्लूकोज के लिए, फ्रुक्टोज के लिए, माल्टोज के लिए। अन्न को एक समृद्ध स्रोत माना गया, शुद्ध नहीं समृद्ध स्रोत माना गया है। क्यों? तो इसका सही आंसर है स्टार्च के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? कौन एंजाइम है जो दूध को दही में अस्कंदित करता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी सिट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेनिन। क्या है? ऑप्शन ए रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? फटाफट बताइए कि गाय का दूध का रंग जो हम लोग को पीला दिखता है उसका कारण क्या है? उसमें क्या किसका उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें इसका सही आंसर बताइए। जेंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी रैब्यूलोस, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में क्या होते हैं? फटाफट बताइए कि खट्टे दूध में होते क्या हैं? खट्टे दूध में होता क्या है? एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दूध वर्ड का आया, जब भी जहाँ जहाँ दूध वर्ड आएगा वहाँ वहाँ आप लोग लैक्टिक लिखा रहेगा, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक लिखा रहेगा, तो आप लोग फटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ दूध आया वहाँ वहाँ लैक्टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो स्प्लीन को अर्थात प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? रासायनिक द्रव्य, ये द्रव्य का मीनिंग होता है पदार्थ। ठीक है, ये द्रव्य जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। और जो द्रव होते हैं उसका मीनिंग होता है लिक्विड वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है पदार्थ की अस्थियों और दांतों में मौजूद कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं? तो ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बोरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी क्षुद्रांत की ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन है जो एक पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। कौन है जो पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया होती है संकुचन। ठीक है, लयबद्ध संकुचन होती है। मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्माकुंचन विधि, ऑप्शन बी सरलीकरण विधि, ऑप्शन सी बिंदु स्त्राव विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई विकल्प सही नहीं। तो जब भी ये वाली क्वेश्चन आएगा तो देखिए, यहाँ से जो मतलब जो ग्राह नलिका से जो जाती है ना, वहाँ पे जो लयबद्ध जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं कर्मानाकुंचन के विधि द्वारा ये जाता है। ठीक है, कौन सा विधि हम लोग पढ़े थे? कर्मानाकुंचन विधि, कर्मानाकुंचन विधि। ठीक है, कर्माकुंचन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार, ऑप्शन ए 46 नंबर का ऑप्शन ए कर्मानाकुंचन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फटाफट बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावे हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कौन सा? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो अभी सुबह आप लोग को 8 बजे ये क्लास मिल गया है। एक शाम में हमारी क्लास 8 बजे चलती है जो झारखंड जीएस की है। और एक क्लास हम सोच रहे हैं कि जो जीके जीएस का क्वेश्चन जिससे आता है 40 मार्क्स का, जो है जीके जीएस से रिलेटेड जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी प्रारंभ कर देते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री कुछ भी चालू कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को एग्ज़ाम तक आते आते सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है, सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम सोच ही रहे हैं, बहुत जल्द उसको भी चालू कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को एक दिन में 3 क्लास मिलेगा। और अभी जो झारखंड जो चालू हुआ है, अभी जो झारखंड चल रहा है, उसमें झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। और फिर जो वीवीआई क्वेश्चन है झारखंड जीएस से, वो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग शाम वाली क्लास 8 बजे। ठीक है।